हेलो एवरीवन। जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी और आज हम 26 जनवरी को देश का 74वां गणतंत्र दिवस समारोह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज 26 जनवरी 2023 से संबंधित सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तथा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित नई अपडेट और रोज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा कुल कितनी हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखिए, इस बार 2023 में भारत सरकार द्वारा देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या में कुल 106 हस्तियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। इस बार किसी को भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। पद्म पुरस्कारों में कुल 6 हस्तियों को पद्म विभूषण, 9 हस्तियों को पद्म भूषण तथा 91 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो कुल 106 हस्तियों को, जानी मानी शख्सियतों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ध्यान रखिए, भारत सरकार द्वारा कुल 6 जानी मानी हस्तियों को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा की गई। ये हैं श्री बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत दिया गया है। वास्तुकला के ये देश के जाने माने वास्तुकार हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत दिया गया है लोक मामले में। जाने माने तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, महाराष्ट्र के रहने वाले। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री S.M. कृष्णा, इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। जाने माने चिकित्सक दिलीप महलनाबिस, इनको मरणोपरांत दिया गया। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। अभी कुछ समय पूर्व इनका निधन हुआ। श्रीनिवास वर्धन, साइंस एंड इंजीनियरिंग, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। तो इस प्रकार कुल 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से किन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण सम्मान 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? मुलायम सिंह यादव, S.M. कृष्णा, बालकृष्ण दोषी, श्री जाकिर हुसैन, दिलीप महलनाबिस एवं श्रीनिवास वर्धन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी 6 शख्सियतों को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। ध्यान रखेंगे, इस बार कुल 106 लोगों को पद्म सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। इनमें से 6 शख्सियतों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण तथा 91 को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा कुल कितनी हस्तियों को पद्म भूषण 2023 सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर होगा 9। कुल 9 जानी मानी हस्तियों को पद्म भूषण 2023 सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। दिलीप महलनोबिस को पद्म विभूषण 2023 सम्मान से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, दिलीप महलनोबिस भारत के जाने माने चिकित्सक है। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने ORS घोल को दुनिया से अवगत कराया। जानते हैं इनके बारे में? निर्जलीकरण के लिए एक सरल प्रभावी उपाय के रूप में ओरल
डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस उपचार का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2023 दिए जाने की घोषणा की गई है। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ओआरएस के जनक माने जाते। इन्होंने ही दुनिया को ओआरएस से अवगत कराया था। डॉक्टर महालनोबिस ने वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान शरणार्थी शिविरों में काम करने के दौरान ओआरएस का प्रयोग किया तथा हजारों लोगों की जान बचाई। 1975 से 1979 तक डॉक्टर महालनोबिस ने अफगानिस्तान, मिस्र, यमन में डब्ल्यूएचओ के लिए हैजा नियंत्रण में काम किया। इन्होंने कई सारे समाज सेवा के कार्य किए तथा इन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इस बार भारत सरकार द्वारा इनको 2023 का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अभी कुछ समय पूर्व इनका निधन हो गया। देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति है? तो ध्यान रखेंगे अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं और ये देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। 25 जनवरी 2023 को मनाए गए देश के 13वें, ध्यान रखें, देश के 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रखी गई थी? देश के 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम रखी गई नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। तो ये इसकी थीम थी, ध्यान रखेंगे। अभी 25 जनवरी 2023 को देश का 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया। इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम रखी गई थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ये 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है। इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100 डेज टू बीट प्लास्टिक नाम से अभियान शुरू किया। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के द्वारा भी हाल ही में प्लास्टिक का प्रयोग समाप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया जिसका नाम रखा गया है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ममानी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे लद्दाख में ममानी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो ममानी महोत्सव का संबंध होगा लद्दाख में। इसी के साथ ध्यान रखेंगे नरोपा भी लद्दाख का उत्सव है और लोसांग भी लद्दाख का उत्सव। ध्यान रखेंगे नरोपा और लोसांग ये दोनों ही लद्दाख के उत्सव है और अभी सर्दियों में जाड़े में लद्दाख में मनाया जा रहा है ममानी महोत्सव। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।